गुड मॉर्निंग साथियों, मैं संतोष कुमार सोनी मिशन मंजिल की परिवार की ओर से आप सभी को वेलकम करता हूं। और आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं, केमिस्ट्री, जिसमें से आपको जानना है कि हमें पढ़ना क्या है केमिस्ट्री में, क्या क्या चीज़ें जो है इसमें हम लोग कवर करेंगे वो भी देखेंगे, और एक टॉपिक्स लेकर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो कहता है कि सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम बात है। सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम बात है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होना यही असली जीत है। यही असली जीत है। चलिए देखिए, केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। हाँ, केमिस्ट्री क्या है? तो देखिए, केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। The branch of chemistry, the branch of chemistry, branch of science, the branch of science in which we study about about chemicals and chemicals structure, its structure and composition. रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम रसायनों उसका संरचना एवं संगठन के बारे में पढ़ते हैं। संगठन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री का कितना ब्रांच है? रसायन शास्त्र की शाखाएं तो इसका 3 ब्रांच। एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
कार्बनिक रसायन। दूसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन। और एक है तीसरा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। शायद ठीक है। अब देखिए इसमें से और क्या देखना है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। केमिस्ट्री के फादर किसको बोलते हैं। तो केमिस्ट्री के जो फादर है वो बोले जाते हैं कौन। तो एंटोनी लेवोजियर को। एंटोनी लेवोजियर। ठीक है। ठीक है। अब देखिए क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है केमिस्ट्री वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है। केमिस्ट्री जो होता है केमिस्ट्री में केमिस्ट्री जो वर्ड आया है केमिस्ट्री केमिस्ट्री comes from कीमिया वर्ड। कीमिया वर्ड कीमिया वर्ड कीमिया वर्ड से आया है। ठीक है। कहाँ से आया केमिस्ट्री। कीमिया वर्ड से, ये कीमिया से। और इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग जो होता है वो ब्लैक कलर। ठीक है। काला रंग। ठीक है। अब देखिए कहना क्या चाहता है कि ये जो केमिस्ट्री है वो साइंस का एक ब्रांच है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब जो है साइंस का ही ब्रांच है। तो इसी प्रकार जो केमिस्ट्री है वो साइंस का एक ब्रांच है जिसमें से हम लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब वो किससे बना है। जैसे ये देखिए ये हम बना रहे हैं बेंजीन। क्या बना रहे हैं। बेंजीन। इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हम देख लिए बेंजीन का। क्या बोलते हैं। बेंजीन बोलते हैं बेंजीन रिंग। अब ये बेंजीन का सूत्र क्या है। C6H6। C6H6 क्या होता है। C6H6 12th में आप पढ़े होंगे ये चीज़। और इसके साथ साथ आप यदि इसको भी देख सकते हैं कि ये है, ये क्या है आपका। तो ये है आपका फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको। फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल। ठीक है। फिनॉल। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या चलते हैं। इन्होंने एंटोनी लेवोजियर साहब ने ही एक बुक लिखा था। रिटेन आ बुक। और एक बुक लिखे थे इन्होंने
उसका नाम था एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के एलिमेंट के बारे में इन्होंने बताया था। क्या बताया था? एलिमेंट्स के बारे में, केमिस्ट्री के एलिमेंट्स के बारे में एक किताब लिखी थी इन्होंने, जिसमें केमिकल्स के बारे में बताया था इन्होंने। किसके बारे में? केमिकल्स के बारे में। अब देखिए क्या है इसमें, क्या बोल रहा है। अब देखिए मॉडर्न केमिस्ट्री के भी फादर बोले जाते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन बोले जाते हैं? एंटोनी लेवोजियर ही बोले जाते हैं। एंटोनी लेवोजियर ही बोले जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर है ये। क्या है? फादर है। पिता है। इसी को हम लोग जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनक। आधुनिक रसायन, आधुनिक रसायन के जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर है। अब देखिए इसके साथ साथ हम क्या जानते हैं कि इसमें से बहुत सारा ब्रांच आता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी आता है, उसमें से हम इंडस्ट्रियल जो सब्सटेंस आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली हम तीन ही केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली हम लोग बात करेंगे जैसे मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, टॉपिक्स क्या क्या है, टॉपिक्स क्या क्या चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एसिड बेस्ड साल्ट, एसिड बेस और साल्ट के बारे में, एंड साल्ट के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं अम्ल, क्षार, क्षारक और लवण के बारे में हम स्टडी करेंगे। किसके बारे में? लवण के बारे में। अब देखिए केमिकल रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अभिक्रिया एवं समीकरण, एवं समीकरण, समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में, परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ेंगे। अणु, ठीक है। उसके बाद मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है और स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आगे 5th नंबर का टॉपिक्स क्या पढ़ेंगे? मेटल एंड मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड के बारे में पढ़ेंगे। मेटालॉइड के बारे में पढ़ेंगे। धातु, अधातु और उपधातु। एलॉय के बारे में इसी में पढ़ लेंगे। एलॉय, एलॉय जो होता है मिश्र धातु। ठीक है, फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, आवर्त सारणी, और वर्गीकरण भी पढ़ लेंगे इसमें, एवं वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, पीटी, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या देखना है, हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ, जिसको परमाणु संरचना बोलते हैं, कैसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के बारे में बता दिए। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। रासायनिक बॉन्ड मतलब बंध होता है, बंध, बंध या अबंध कुछ भी लिख सकते हैं, बंध ही लिख दीजिए, बंध एवं आणुक, अनुक, आणविक, अणु का, अणुओं का संरचना, संरचना देखेंगे। उसका बाद इक्विलिब्रियम आता है, रेडॉक्स रिएक्शन आता है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन भी देख लेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद क्या है कि कुछ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नाम होता है और उसका क्या क्या फंक्शन ग्रुप होता है। जैसे फंक्शन ग्रुप में आप देखिए कि C डबल बॉन्ड OOH कौन सा होता है, तो ये कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है, कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, कार्बोजाइलिक होता है। ठीक है, फिर CO होता है, CHO होता है, कीटोन, कीटोन हो गया, फिर एल्डिहाइड हो गया, ये सब। तो ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद आपको मेटल नॉन मेटल बता दिए, और 3 केमिकल रिएक्शन, नॉन मेटल, मेटल बता दिए, और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेंगे, हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद जैसे एल्कोहल फिनोल ईथर आता है, वो भी एल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में चर्चा करेंगे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। फिर आप देख लीजिए हेलो एल्किन, हेलोरिन, हेलोजन ग्रुप जो होता है, हेलोजन, हेलोजन ग्रुप होता है, हेलोजन
ग्रुप होता है, वो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आप देखेंगे हेलोजन ग्रुप, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है वो एलिमेंट क्या होते हैं कि आपके हेलोजन ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। उसके बाद आपको क्या देखना है, जैसे एमाइन वगैरह आता है, उसको भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक, ये सब ब्लॉकिंग वगैरह भी इस पे देखा जाएगा। ठीक है, पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, एस ब्लॉक में। ठीक है, ये सब है। और सम इम्पोर्टेंट केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ उपयोगी रसायनों के बारे में पढ़ेंगे जो हमको डे टू डे लाइफ में यूज होता है। ठीक है, जैसे H2SO4 हो गया, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि H2SO4 को क्या बोला जाता है, और आपको ये भी बताना है कि जो लेमन होता है, लेमन, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। उसके बाद जो मैंगो आता है, मैंगो, उसमें कौन सा एसिड, कमेंट करके बताइए जल्दी से। मैंगो में, तो इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब वगैरह जो आता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम एलिमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। एलिमेंट्स कितने हैं, तो बताइए। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का खोज किसने किया, हु डिस्कवर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का खोज किसने किया, तो बताइए। जे प्रिस्टले ने किया, जे प्रिस्टले, जे प्रिस्टले ने किया, किसने, जे प्रिस्टले ने। बताइए, नाइट्रोजन का खोज किसने किया, नाइट्रोजन का खोज किसने किया, तो नाइट्रोजन का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड साहब ने, रदरफोर्ड। ठीक है, उसके बाद बताइए आप कि एक पीएच स्केल आता है, पीएच स्केल को क्या फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पीएच स्केल किसके द्वारा खोजा गया, तो सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा, सोरेनसन ने इनकी खोज की थी, सोरेनसन के द्वारा खोज हुआ था, पीएच स्केल का डिस्कवर किया गया था, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट्स क्या होता है, मतलब तत्व। ठीक है, जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं, उसको हम लोग तत्व बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन
ठीक है। हीलियम, हीलियम, लिथियम, लिथियम का बैटरी भी बनता है हीलियम, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरह से याद करना है। लिथियम, लिथियम का बैटरी भी आता है, Li से डिनोट करते हैं। देखिएगा कहीं कहीं Li प्लस प्लस लिखा हुआ रहता है, तो लिथियम का बैटरी रहता है वो, लिथियम। फिर है बेरिलियम, 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 ठीक है। फिर है बोरॉन, क्या है, बोरॉन। फिर है कार्बन, कार्बन। फिर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। इधर हम संकेत देखेंगे इसका, सिंबल, संकेत, और इधर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु भार, परमाणु संख्या है इधर, परमाणु संख्या, संख्या, ठीक है। और भार जो होता है वो जो एटॉमिक नंबर होगा उसका डबल होता है, या कुछ जो है कभी कभी एक्सेप्शन होता है। तो जैसे एटॉमिक नंबर हम दो लिखे तो उसका एटॉमिक मास जो है डबल समझिएगा। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन होता है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक वेट भी 1 ही है, तो वो एक्सेप्शन है। लेकिन ये राउंड फिगर में आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास डबल होगा, एटॉमिक नंबर का डबल होगा। जैसे हाइड्रोजन है तो सिंबल इसका H होगा और एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्या होता है, 1। लेकिन एटॉमिक मास का बात करें हम, इसको उतार लिए हैं, एटॉमिक मास का बात करें, ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है डबल होगा इसका। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। आपको बताना है कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है। ये हो गया आपका 2, ये आपका 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये 7 एलिमेंट हम अभी लिखे हैं, एटॉमिक नंबर भी इसका जो है सीक्वेंस वाइज है। लेकिन यदि एटॉमिक मास का हम बात करें, एटॉमिक मास का, तो इसका एटॉमिक मास 1 ही होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। और यदि हम हीलियम का बात करें तो ये 2 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 4 के लगभग में इसका एटॉमिक मास होगा, ठीक है। कितना होगा, 4। जैसे नाइट्रोजन का 14 होता है, 7 टू जा 14, देखिए नाइट्रोजन का 7 है तो 7 टू जा 14 होता है। जैसे सल्फर के बारे में हम चर्चा करेंगे तो सल्फर होता है कितना, 16, सल्फर का कितना होता है, 16, तो 16 का डबल कर देंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरा बात की नहीं, हाँ। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यदि निकालना रहेगा, एटॉमिक मास, तो इसको डबल करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ केस में ये अप्लाई नहीं होगा, तो उसके लिए बताएंगे, उसको रटना पड़ेगा। अब हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो साइंस का बच्चा उसको तो याद है, लेकिन कुछ कुछ बच्चा जो है वो नहीं याद रखा है, तो उसको याद करना होगा, क्योंकि हमको एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे डबल करते जाएंगे, जैसे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14U हो जाएगा, ठीक है। AMU में लिखते हैं, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, AMU जो है इसका यूनिट होता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। देखिए आगे चलते हैं, इधर डबल करते जाएंगे, 3 का डबल 6 हो गया,
4 का डबल 8 हो गया, 5 का 10 हो गया, 6 का 12। जैसे 6 का यहाँ पे कार्बन का 12 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का जो है 16 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डबल करते जा रहे हैं। इधर एटॉमिक मास यदि निकालना रहेगा तो डबल करते जाएंगे, कुछ कुछ में अप्लाई नहीं करेगा तो उसको आपको लर्न करना होगा, रटना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में क्या था, 8 नंबर में ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन का खोज किसने किया, तो जे प्रिस्टले ने किया, जे प्रिस्टले ने किया ऑक्सीजन। यहाँ पे हम सिंबल देख रहे थे, सिंबल संकेत, मतलब कैसे लिखा रहेगा तो कैसे हम समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है। जैसे ऑक्सीजन है तो ओ लिखा हुआ रहेगा। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो है इसका ऑक्सीजन का 8 होता है, 8। और इसका एटॉमिक वेट का बात करें, एटॉमिक मास का, तो एटॉमिक मास जो है 8 टू जा 16 हो जाएगा, 16 यू। ठीक है, वो है वो। 9 नंबर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एफ होता है 9। डबल करते जाएंगे उसका एटॉमिक मास को, फ्लोरीन। नियोन, 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 नियोन को एन से डिनोट करते हैं, 10 हो गया ये। ठीक है, हाँ, कुछ कुछ जिसमें से एक्सेप्शन है उसको बताते जाएंगे। जैसे सोडियम है, यहाँ पे क्या है, सोडियम, नेट्रियम बोलते हैं इसको लैटिन भाषा में, सोडियम, 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 सोडियम को हम लोग बोलते हैं Na। ठीक है, 11 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो होता है 23 यूनिट होता है। ठीक है, 11 दूना 22 और 1 23। क्या करेंगे, उसके पीछे भी कहानी हम बताते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए कि जिसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और 4 एलिमेंट है, जिसको एक्सेप्शन रखा गया है, 4 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन को छोड़ दिया गया है। और क्या है, कुछ एलिमेंट है अभी देख के हम बताएंगे। और जैसे ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर वाला आएगा, जैसे ऑड नंबर में आप देख लीजिए 11 आ रहा है ना, ऑड नंबर 9 ऑड नंबर, तो वो 4 ही एलिमेंट ऐसा है जिस पे अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब पे अप्लाई होगा अंडर 10, 1 टू 20 तक में। तो क्या होगा, ऑड नंबर देखिए कितना है, ये सोडियम है, तो ऑड नंबर को डबल करके और 1 प्लस कर देना है। ठीक है, तो इसको जो है डबल कर दिए, 11 को 2 से, और ये 22 और 1 कितना हुआ 23, तो 23 इसका जो है वो क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा। हाइड्रोजन पे अप्लाई नहीं होता ये, और नाइट्रोजन पे भी नहीं होता है। दूसरा हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम होगा, इसके बाद क्या होगा, मैग्नीशियम, 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 मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Mg। ठीक है, Mg 12 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 24, तो 24 मैग्नीशियम का मास होता है। उसके बाद 13 नंबर में देखिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जानते हैं Al होता है, एल्यूमिनियम, हीलियम, लिथियम, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम को 13 का जब डबल करेंगे, ये तो 13 क्या है, ऑड नंबर है, तो डबल करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो 26 और 1 27 यूनिट हो जाएगा ये।
सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन 14 टू 28 यूनिट। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस जैसे आप देखे होंगे जो माचिस होता है उसमें फास्फोरस रहता है, येलो फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ये सब यूज किया जाता है। ठीक है, तो फास्फोरस, तो फास्फोरस को P से डिनोट करते हैं, ये 15 होता है। ठीक है, 15 का डबल कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 31 यूनिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम सल्फर, 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 तो सल्फर जो है आपका 16 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे? 16 नंबर पे, 16। सिंबल का बात करेंगे, ये सिंबल है आपका संकेत, और ये आपका है एलिमेंट्स, तत्व, इसको तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व। तो सल्फर को हम लोग S से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो होगा इसका 16 होगा, और इसका एटॉमिक मास कितना होगा? तो एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास, ये यदि इवन नंबर रहेगा, एटॉमिक मास यदि इवन नंबर रहेगा, एटॉमिक नंबर इवन नंबर रहेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ऑड नंबर रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है, तो ये 32 यूनिट आ गया। ठीक है, 17 में आप बहुत ही चर्चित देखे होंगे क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा, नहीं जानेंगे तो 12 पास करना मुश्किल हो जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन के बारे में आप 11-12 में इतना पढ़े होंगे कि मत पूछिए। क्लोरीन, Cl से क्लोरीन होता है, Cl से क्लोरीन 17, और 17 का डबल करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो 35 होगा कि नहीं? हालांकि इसका 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5 होता है यूनिट, लेकिन राउंड फिगर में आप 35 ही मानिए। 18 सल्फर क्लोरीन आर्गन, आर्गन AR से इसको डिनोट करेंगे। 18 नंबर पे आता है ये, 18 का डबल करेंगे 36, 19 सल्फर क्लोरीन आर्गन। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम को हम लोग K से डिनोट करते हैं, पोटेशियम K से डिनोट करते हैं। डबल करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, 39 यूनिट। उसके बाद कैल्शियम का 40 होता है, कैल्शियम का 40, हर कोई जानता है कैल्शियम के बारे में। दांत में कैल्शियम पाया जाता है, टीथ में। Ca कैल्शियम 20 हो गया, और 20 का डबल जब करेंगे कितना हो जाएगा? 40 यूनिट हो जाएगा। ये कैल्शियम बहुत चर्चित है। उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम SC, स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम 21, और ये 20 के बाद जो इवन नंबर था 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और जो ऑड नंबर एटॉमिक नंबर आता था तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर रहे थे,
ऑड नंबर में और इवन नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके ला रहे थे, ये इस पे अप्लाई अब नहीं होगा 20 के बाद। तो इसको क्या है, डबल याद रखना है। जैसे 21 है तो इसका डबल करके उसी के इर्द गिर्द में या तो एक ज़्यादा हो या तो एक कम हो, इसी तरह में आता है, लेकिन उसको रटना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और एक होता है टाइटेनियम। टाइटेनियम 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 और ये टाइटेनियम जो है TI से डिनोट करेंगे इसको, और ये 22 होता है, ठीक है। उसके बाद वेनेडियम होता है। वेनेडियम क्रोमियम होता है। फिर मैंगनीज होता है। मैंगनीज, कोबाल्ट, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। आयरन होगा इसके बाद, आयरन, लोहा, कोबाल्ट, कोबाल्ट आएगा। अब देखिए इसको क्या क्या डिनोट करते हैं हम। एटॉम, ये सिंबल हो गया, संकेत, और वेनेडियम को भी से डिनोट करते हैं। किससे? भी से। भी से डिनोट करते हैं। किससे? भी से। ये है भी से, भी। क्रोमियम को CR से डिनोट करते हैं। मैग्नीज MN से डिनोट करते हैं। आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, और कोबाल्ट को CO से। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो है वो आपका वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 हो जाएगा। ये 23, 24, 25, 26, 27 और 27। एटॉमिक मास डबल करते जाएंगे, कुछ वैरी भी करता है। एटॉमिक मास जैसे पीछे बता चुके हम, ठीक है। जैसे 23 है तो इसका डबल कर देंगे, 46 हो जाएगा। इस तरीके से आता है, ठीक है। उस कोबाल्ट, निकेल, निकेल, निकेल को Ni बोलेंगे। कॉपर, कॉपर मतलब हो गया तांबा, Cu से डिनोट करेंगे। मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, तांबा। जिंक, जिंक होता है एक जस्ता, Zn से डिनोट करते हैं हम लोग। गैलियम, गैलियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Ge हो गया, आर्सेनिक। ये एक प्रकार का मेटलॉइड होता है। सेलेनियम, सेलेनियम, ठीक है, As, सेलेनियम। तो ये हो गया आपका 28, 29, 30, 31, 32, 33। ब्रोमीन, क्रिप्टन, इस तरह बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब जिसको जरूरत है जितना, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे आप देखिए कि एक हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे हम करवा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये रिएक्टिविटी पर बेस है, रिएक्टिविटी जिसका ज़्यादा रहता है वो अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ये है कॉपर सल्फेट, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट को जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं आयरन से, तो ये बन किया जा रहा है, फेरस सल्फेट बन जा रहा है। आयरन सल्फेट और कॉपर को बाहर डिस्प्लेस करते रहा। ये देखिए कॉपर है यहाँ पे, और ये क्या है, तो इसको फेरस ऑक्साइड बोलेंगे, फेरस सल्फेट, सॉरी फेरस सल्फेट है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या था, ये आयरन था, एलिमेंट था, और ये क्या था, कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था, ठीक है। तो ये क्या किया है कि आयरन ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, इस वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन अपने साथ ये रिएक्शन कर लेता है, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, सल्फेट को जोड़ लेता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है आयरन, ठीक है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको हम लोग डिस्प्लेस कर देते हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यदि हम बात करें कि टार्टेरिक एसिड, जो टार्टेरिक एसिड किस में पाया जाता है, तो आपका इमली में पाया जाता है, किसमें, इमली में पाया जाता है, इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। यदि हम बात करें कर्ड, कर्ड समझते हैं, कर्ड दही, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए, तो लैक्टिक एसिड, क्या, लैक्टिक एसिड, ठीक है। बताइए नेटल का जो स्टिंग होता है, नेटल स्टिंग क्या होता है, उसमें कौन सा एसिड, तो उसमें हम लोग बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। बताइए विनेगर जो होता है, विनेगर कौन सा एसिड पाया जाता है विनेगर में, जिसको सिरका बोलते हैं, तो हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं इसमें, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। और एंट का डंक, एंट स्टिंग, एंट्स स्टिंग, चींटी का डंक, चींटी का डंक, चींटी का जो डंक होता है, डंक मारता है, उसमें से कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, है ना। बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मिल्क होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है बताइए, मिल्क, तो मिल्क में आपका कैसिन नाम का प्रोटीन होता है, कैसिन, कैसिन प्रोटीन इसमें मिलता है, ठीक है, मिल्क में। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें टमाटर में, टोमेटो में, तो टोमेटो में कौन सा एसिड मिलता है हमको, तो टोमेटो में हम लोग ऑक्सैलिक एसिड मिलता है हम लोगों को, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये सारा चीज जो है रिएक्टिविटी के आधार पर तो काम किया। जैसे मान लीजिए कि एक होता है आपका डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है, ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें से एक सिंगल जो प्रोडक्ट होता है बहुत सारे एलिमेंट में वो ब्रेक डाउन हो जाता है, सिंगल प्रोडक्ट, जैसे CaCO3, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक डाउन होता है आफ्टर हीटिंग, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक डाउन होता है। तो ये देखिए सिंगल क्या था, कंपाउंड था, और सिंगल कंपाउंड क्या हुआ कि ये दो कंपाउंड में ब्रेक हो गया, ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। उसके बाद यदि हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखने को क्या मिलेगा कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, मार्बल। ठीक है, क्या बन रहा है? मार्बल बन रहा है। बताइए, जो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण समझते हैं कि नहीं? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या करते हैं हम लोग? ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुआं हो गया, नदी तालाब, ये सब में इस्तेमाल करते हैं विरंजक चूर्ण का। तो क्या होता है? CaOCl2, ये क्या आता है? इसका फॉर्मूला आता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब भी हम कोई एलिमेंट को क्या करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है, इससे पहले हम क्या देख लेते हैं? ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है CO प्लस H2, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और हाइड्रोजन घट जाता है। मतलब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो बढ़ जाना और हाइड्रोजन का घट जाना, यही ऑक्सीडेशन हो गया। और रिएक्शन, ये रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यही है। और दोनों को कंबाइंड फॉर्म में यदि हम बोलें तो दोनों क्या कहलाता है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। यदि दोनों साथ साथ हो जाए, ठीक है, ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है और हाइड्रोजन घट रहा है, और दूसरी तरफ फिर से हाइड्रोजन बढ़ रहा है और ऑक्सीजन घट रहा है, तो दोनों को रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और बाकी हम अब अगला सेशन में जो है वो मैटर के बारे में पढ़ेंगे, और मैटर के अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। और मैटर के जितने भी स्टेट होते हैं, जैसे 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके साथ साथ बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट होता है, और एक प्लाज्मा स्टेट होता है। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, ये सब के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।